हुमायूं, क्या बात है? टाइम हो गया, अब घर नहीं चलना? हाँ, मुझे बस थोड़ा सा काम है। तुम जाओ। लाइट क्यों इतनी डिम की हुई है? जला दो। सही है। अच्छा, याद है ना, शाम में पाशा के घर मिलना है, ठीक है? उसना मैं आपको घर ड्रॉप कर दूं? नहीं, मैं खुद से चली जाऊंगी। थैंक यू। आसिया, Guys, लेट्स गो। घर चलना नहीं है क्या? कम ऑन आसिया, लेट्स गो होम। ओके। शहजादी साहिबा, डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको? वैसे तो डिस्टर्ब कर दिया है, लेकिन अब ये भी बता दो क्यों आए हो, क्या काम है? तुमसे काम पड़ी ना जाए मुझे। मामू से मिलना था मुझे, उनका फोन नहीं लग रहा था। कहाँ पे हैं वो? क्यों? डैड से क्या काम था? ओह, वेट अ मिनट, कहीं तुम मेरे रिश्ते के चक्कर में तो नहीं मिल रहे उनसे? मैं ऐसा क्यों सोचूंगा? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। मुझे लगता है ना तुम्हें अपने बारे में कुछ बहुत बड़ी खुशफहमी है। इसको ना थोड़ा कम करो, क्योंकि मेडिकल साइंस में ना इसको बीमारी कहते हैं। ऐसे ही, अगर ये बीमारी है तो मुझसे ज्यादा तुम पे लायक है। अच्छा खासे डॉक्टर हो, इसका इलाज करो और मेरा पीछा छोड़ो। तुम्हारे पीछे पड़ा कौन हुआ? एमी? तुम ये जो कुछ भी कर रहे हो ना, मेरे आगे पीछे घूम रहे हो, मुझे फॉलो कर रहे हो, सब समझ में आ रहा है मुझे। मामू से मिलना था मुझे, मैंने सोचा शायद यहाँ पे आए होंगे वो। प्लीज आ, तुम अच्छी तरह से जानते हो डैड मेरे कमरे में नहीं आते। हम दोनों में मीलों का फासला है, तो प्लीज अपने ये सारे ड्रामे बंद करो और साफ साफ मुझे बता दो कि हाँ, ले आओ कबाब, इधर रख दो। जरा जोया को बुला लाओ। अच्छा, ओ आ गई। आओ बेटा, मेरे साथ बैठ के खाना खाओ ना। बेबी से पूछ के ना, मैंने तुम्हारे फेवरेट खाने पकाए हैं, ट्राई करो ना। कहाँ जा रही हो? अपने कमरे में। कमरे में? लेकिन वहां पे तो इतना सारा सामान फैला हुआ है। वैसे भी तमीजदार तरीका ये होता है सब साथ बैठ के ना टेबल पे खाना खाएं। अच्छा, जब आप कह रही हैं कि मैं बदतमीज हूँ, बदतहजीब हूँ, यही कहना चाह रही हूँ ना, तो साफ साफ कह दें। वैसे भी मुझे साफ बात करना पसंद है, और प्लीज जल्दी बताएं क्या काम है। जोया बेटा, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। देखो, अगर तुम दाऊद भाई से खफा हो या मुझसे खफा हो, तो मेरे बेचारे आहत पे क्यों निकाल रही हो ये सब मसला? उस बेचारे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम इतना इग्नोर कर रही हो उसको। अच्छा, तो अब आप टिपिकल फुप्पोस की तरह अपने बेटे का रिश्ता मांग रहे हैं? हाँ, तो इस पे खराबी क्या है? अरे मेरा बेटा हजारों में नहीं लाखों में एक है। डॉक्टर है, डॉक्टर। ज़हीन हसीन, क्या बात है उसकी। ऐसे रिश्ते कम मिलते हैं, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। क्या हुआ? What the hell? ये खाने? बेबी, कितना बकवास खाना बनाया तुमने।
चल लो ना यार, सिर्फ 8 दिन का ही तो ट्रिप है। हुंजा, कलाम, यूनिवर्सिटी का सारा ग्रुप जा रहा है। मेरा क्या लेना देना तुम्हारी यूनिवर्सिटी से? तुम जाओ, एंजॉय योरसेल्फ, और हाँ पिक्चर्स व्हाट्सएप करती रहना। देखो इधर, तुम ये क्यों कर रही हो? तुमने यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स भी इसलिए नहीं दिए ना ताकि डीन तुम्हें यूनिवर्सिटी से निकाल दे। यही बात है ना? मे बी। देखो मनाल, कुछ लोग होते हैं जो अपनी मर्जी से पढ़ते हैं और मैं अपनी मर्जी से नहीं पढ़ रही हूँ। That's it. सुहेल, करना क्या चाह रहे हो? सारा दिन इस बंद कमरे में बैठी रहती हो सिर्फ अंकल को जलाने के लिए ना? Come on, मेरा डैड अब इतने भी बुरे नहीं है। ये देखो, मुझे यूके की यूनिवर्सिटी से ईमेल आई है। यूनिवर्सिटी में ना सिर्फ मेरा एडमिशन हो चुका है बल्कि वहाँ पे रेंट पे मेरे लिए अपार्टमेंट भी ले लिया गया। Isn't that amazing? वाह जोया, ये तो बहुत अच्छा काम किया अंकल ने। तो फिर कब जा रही हो? कभी नहीं। मैं उनका ये एहसान उनके मुंह पर मार कर आ गई हूँ। मैं खुद डॉक्टर बनना चाहती थी। आपको याद है मेरी 7th क्लास की पेरेंट टीचर मीटिंग थी। टीचर ने कहा था कि अगर साइंस लेना है तो किसी एक पेरेंट को अपने साथ लेकर आओ। अगर आप डॉक्टर, तुम नर्स बनने के काबिल नहीं हो। ये अपना रिजल्ट देखा? ये इस काबिल है कि तुम डॉक्टर बन सको? You have to improve yourself. Listen, Dad, अगर आप वाकई मेरे खातिर कुछ करना चाहते हैं तो बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? I promise I will do it. प्लीज मेरा पीछा छोड़ दे। I honestly can't stand you anymore. मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। हर खुदकुशी के पीछे कोई ना कोई कातिल जरूर होता है, और मेरी अम्मू के कातिल आप। मेरी ये सजा कब खत्म होगी? उस दिन जिस दिन हम दोनों में से कोई एक मर जाएगा। आज का दिन मेरे लिए कुछ ज्यादा गोल्डन नहीं चल रहा। पहले बॉस की हसीन बेटी का ऑफिस चले आना, और अब बॉस खुद मेरे रहमो करम पर। क्या जरूरत है एम्बुलेंस कॉल करने की? ये साहब तो खुद अपनी जिंदगी, पैसे और बाकी सब से बेजार है। फोन करो डॉक्टर को। इंसान मुंह से लाख मरने की बातें करे, जीने की हवस में मरा जाता है। डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को। आज मरने का गोल्डन चांस मिला है, मगर मौत के फरिश्ते के बजाय डॉक्टर को याद कर रहा है ये शख्स।
देखो तो कितनी जान बाकी है इसमें। हुमायूं सर, बॉस को क्या हुआ? हाँ, वही तो चेक कर रहा हूँ मैं। तुम जरा देखो, मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ। हेलो जी, एम्बुलेंस चाहिए, इमरजेंसी है। अनाल, अगर डैड अम्मू की जिंदगी में थोड़े से बेहतर होते ना, तो आज चीजें बहुत डिफरेंट होती। अम्मू हमारे साथ होती, डैड शायद एक बेहतर इंसान होते, मैं नॉर्मल होती, मैं तुम्हारे साथ पढ़ रही होती, इस ट्रिप पे जा रही होती, अम्मू मेरे लिए पैकिंग करती। आई मीन, थिंग्स कुड हैव बीन सो डिफरेंट। सॉरी जोया, मत बोलो ऐसे। मुझे तो ये घर ही इतना अजीब लगने लग गया ना। ऐसा लगता है जैसे अम्मू की बेचैन रूह इसी घर में। रोज रात को मेरे पास आती है, मेरे कान में कहती है, जोई जाकर अपने बाप को देखो, फिर से गलत राह पे चल रहे। ऐसे भाईजान, आपकी ये जो सहेली थी ना, शैला गिल, उससे मिलके बहुत अच्छा लगा मुझे। इतनी इंटेलिजेंट खातून, और हंसा हंसा के पेट में दर्द कर दिया उन्होंने मेरे। क्या अमेजिंग औरत थी। शैला है ही ऐसी, हर पार्टी की जान है। चलो, तुम्हें तो पसंद आई ना। हाँ, काश मेरी भाभी भी ऐसी होती। अरे ऐसी भाभी होनी चाहिए ना, हर पार्टी की जान, किसी भी मौजू में घंटों बातें करने वाली। और एक ये सना, आधी मरी हुई, और बच्ची को भी अपनी तरह पाल रही है भाईजान। हाँ, ठीक कह रही हो फरीदा, जोया तो बिल्कुल टफर है, मेरी बेटी तो लगती ही नहीं। आपको पता है, मैंने जोया को उस दिन कहा कि मुझे 9 टाइम्स टेबल सुना दे, उसको तो आता ही नहीं है। अरे मेरा बेटा अहद हमेशा माशाल्लाह से फर्स्ट पोजीशन लेके आता है, और ये बच्ची, अब आप फर्क देख लें भाईजान। देखिए, मैंने आपको मशवरा दिया था ना, मान लेना, आप तो उससे शादी कर लें। मैं तो कहती हूँ कि आप अपनी सहेली शैला को ना प्रपोजल भेज दें। कितना अच्छा रहेगा, इतनी रौनक आ जाएगी इस खानदान में, और बच्ची को भी कितना अच्छा पालेंगी वो, है ना। जोया, संभालो अपने आप को प्लीज। जोया बेटा, आप जाग गई? अच्छा किया। चले, हमने नाश्ता लगा दिया, मेज पर आ जाए। लेकिन ऐसा करें, आप पहले नहा लें। सुल्ताना भी आज ना पेंटिंग करने का मूड हो रहा। देखिए, बाहर धूप भी कितनी अच्छी निकली हुई है। ये तो सब कुछ होता रहेगा। ऐसा करें, आप पहले नहाकर तैयार हो जाएं, फिर हमें कहीं जरूरी जाना है। कहाँ जाना है एकदम से सुबह सुबह? क्या हो गया आपको? वो बिटिया, कल रात को साहब को दिल का दौरा पड़ा है। बताओ, हमें बताया ही नहीं, थोड़ी देर पहले पता चला है। अच्छा, तो ये तो होना ही था। बच गए ना? बिटिया, ऐसी भी क्या बेरहमी, पड़ोसी की भी तबीयत खराब हो जाए तो दिल पसीज जाता है। आप तो बिल्कुल पत्थर की होके रह गई हैं। हम अस्पताल जा रहे हैं, आप तो जाएंगी नहीं। हम कहे दे रहे हैं, ये आप अच्छा नहीं कर रहे।
पड़ोसी की भी तबीयत खराब हो जाए तो दिल पसीज जाता है। आप तो बिल्कुल पत्थर की होके रह गई हैं। मेरा बेचारा मिस्कीन भाई, हार्ट अटैक तो होना ही था भाई। उसकी बेटी इतना तंग करती है उसे, बेचारा। माँ ऐसी बातें मत करे ना। आजकल तो बहुत आम सी बीमारी है हार्ट अटैक। अच्छे भले खुशोखुरम इंसान को भी हो जाता है। अरे बेटा, तुम तो सिर्फ डॉक्टर बन के सोचते हो ना। मैं दाऊद की बहन हूँ, मैंने उसे हंसते खेलते देखा है। जब से आई हूँ ना, मजाल जो एक भी बार मैंने उनके चेहरे पे मुस्कुराहट देखी हो। अच्छा, मामू की ना एंजियोप्लास्टी हो रही है, अब वो बेहतर है। आपने उनके सामने ऐसी ऐसी कोई बात नहीं करी, उनको स्ट्रेस नहीं देना, समझ गए? जल्दी लाओ ना सामान, इतना स्लो क्यों ला रहे हो तुम लोग? स्ट्रेस मैं स्ट्रेस दूंगी? अरे वो बेटी इतना स्ट्रेस देती है। अब उसका हाल देखो, 10 साल में क्या बन गई है, वो चुड़ैल है। अम्मी आप उसके आसपास हालात भी तो देखिए ना। हालात इंसान को बदल देता है। 10 साल वो लड़की अकेले घर में रही है। मामू सारी जिंदगी बिजनेस ट्रिप से मसरूफ रहे हैं, वो तो घर पे नहीं होते होंगे ना। उस लड़की को जो अपने आसपास ठीक लगा उसने अडेप्ट किया। अब सही गलत समझाने वाला तो कोई नहीं था ना उसको। तुम तो उसकी बड़ी हिमायत कर रहे हो। वो तो तुम्हें घास भी नहीं डालती। 2 सेकंड में रिश्ता रिजेक्ट कर दिया तुम्हारा उसने। रिश्ता? किस खुशी में रिश्ता मांगा? कम से कम मुझसे तो पूछा होता कि मुझे क्या चाहिए। क्यों पूछने की क्या जरूरत थी? सुबह शाम तुम उसके इर्द गिर्द मंडलाते हो, बार बार जोया 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 जोया। तो मैंने सोचा चलो रिश्ता ही मांग लेती हूँ मैं उसका। और आगे से मैडम का जवाब देख लिया आपने। अच्छा, विजिटिंग आवर्स खत्म होने वाले, आपने चलना है हॉस्पिटल के नहीं? हाँ मैं बैग लेके आती हूँ। अरे भाई सामान कहाँ गया? जो वो कर चुके हैं, क्या वो सब ठीक था? कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएंगे। बहुत पैसा कमाया ना उन्होंने, उस पैसे से वो अपना आला तरीन इलाज करवा लेंगे। मुबारक हो अम्मा, आपकी कुछ तो सुनेंगे। जब आप बीमार थी तो कहते थे कि आप ड्रामा कर रही हैं, और अब वो ड्रामा कर रहे हैं। कल आप और उसना हॉस्पिटल गए थे? मैं और उसना अभी हॉस्पिटल से ही होकर आ रहे हैं। अब कैसी तबीयत है बॉस की? मैंने तो दूर से ही देखा बॉस को, एकदम सर्द हो गए हैं। उनके मुंह से बेचारे वापस आए। मुझे समझ नहीं आता कि एक दिन में इतना कैसे ढल गए। वैसे लास्ट विजिट किसने की थी बॉस के साथ? जोया शाह,
हाँ, उनकी बेटी आई थी उनसे मिलने के लिए। यकीनन ये सब उसी का किया धरा है। वो जब भी आती है ना, बॉस को अपसेट करके चली जाती है। भाई अब ये तो उनका पर्सनल मैटर है ना, हम भला क्या कर सकते हैं। ये हुमायूं साहब नजर नहीं आ रहा है। हुमायूं सर तो कल से ही बॉस के साथ हैं। बहुत ही अच्छे और हमदर्द इंसान है वो। अख्तर बता रहा था कि जब वो बॉस का ऑफिस लॉक करने गया है ना, तो हुमायूं सर घबराए हुए परेशान से उनके साथ ही खड़े हुए थे। बंदा वैसे वो अच्छा है, मैं खामखाई उसे बुरा समझता रहता हूँ। काम जरा मैं देख लूँ अपना, फिर मैं भी हॉस्पिटल जाऊँगा साहब की तबीयत पूछने। हाँ जरूर। आ भी जाओ जोया, इतना इंतजार तो मैंने अपनी लॉटरी जीतने और हसीन मुस्तकबिल का नहीं किया। उसे अब तक तो आ जाना चाहिए। जोया शाह बाप को देखने आएगी जरूर, और हुमायूं से ज्यादा जिद्दी तो नहीं हो सकती। औरत ही तो है आखिर, औरत नर्म और नाजुक, हिमाकत और वफा से भरपूर बेवकूफ औरत। भाई, तुमने मुझे यहाँ कैद कर दिया है। तुम्हारे जुल्म की कोई हद ही नहीं है। मैं दवा तक मेरे भाई जा नहीं सकती। भाईजान, भाईजान प्लीज मुझे यहाँ से ले जाए, बचा ले मुझे। हेलो, मेरा नाम हुमायूं है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, आपके डैड की कंपनी में काम करता हूँ, और आप बहुत हसीन हैं। क्या मैं आपका हाथ थाम सकता हूँ? Shut up. सोया तो तेरा नोटिस तक नहीं ले रहे। उस दिन ऑफिस में भी तुम उसे नजर नहीं आए थे। अगर ये इसी तरह चली गई तो फिर तरसते रहोगे। ऐसे सुनहरे मौके के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। कुछ करो, कुछ करो। आई एम सो सॉरी, मेरी गलती थी, मैंने देखा नहीं, बेध्यानी में ही आपसे गिर गया। आई एम रियली वेरी सॉरी। मगर सर पैसे तो मेरे कटेंगे ना, आपको नहीं पता हमारी हेड नर्स कितनी खतरनाक है।
अंदाजन कितने पैसे होंगे? मैं आपको पे कर देता हूँ ना। 15,000 से कम की दवाइयाँ नहीं थी, मेरे तो पूरे महीने की तनख्वाह चली जाएगी। ये लीजिए, 15,000 होंगे। फिलहाल मेरे पास यही है। I'm really very sorry। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ पहुंचे। इंसानियत के नाते प्लीज मुझे माफ़ कर दीजिएगा। प्लीज़, आंसू मैं नहीं देख सकता किसी भी औरत के। सर थैंक यू, आप खुद बहुत अजीम हैं, ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं आजकल। थैंक यू। सुल्ताना, 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 जोया कहाँ पे है? घर पे भी नजर नहीं आ रही, ना फोन उठा रही है। पता नहीं वो हमें कब बताकर जाती। परेशान थी वैसे साहब की तबीयत का सुनकर। आप कहना चाह रही हैं कि वो मामू से मिलने हॉस्पिटल गई है? ये तो बहुत अच्छी बात है। दोनों का पैचअप हो रहा है क्या? कैचअप? वो क्या होता है? आप बस जैसी वो आए ना मुझे बता दीजिएगा। आहत बेटा, आज हमने जोया बिटिया को बहुत लताड़ा। अब हमें डर भी लग रहा है कि वो कहीं गड़बड़ न कर दे। दिल ऐसे भाग रहा है जैसे धड़ धड़ धड़। अरे हाँ, तुम तो दिल के डॉक्टर हो, जरा देख लो। हाँ, लेकिन अभी प्लीज कुछ खिला देना, बहुत भूख लग रही है। अच्छा, तुम अस्पताल भी गए थे? साहब कब वापस आ रहे हैं? मामू अब बेहतर हैं, 2-3 दिन में आ जाएंगे वापस। अच्छा, आपने बनाया क्या है? अल्लाह का शुक्र है। खिलाती हूँ। आज बेटा हमारे घुटने, आज तो तुम मुआयना कर ही डालो। अच्छा हाँ, मैं बिल्कुल करते हैं। पहले चलें, आए ना कुछ खिलाएं मुझे। आए चलें, आ जाए। एक्सक्यूज मी। ओह, मैंने एक्चुअली अभी देखा जो नर्स के साथ हुआ। इट्स वेरी इम्प्रेसिव। That's fine। नहीं, मुझे वाकई में बहुत खुशी हुई है। आप उसे ना जानते हुए भी उसकी इतनी मदद की। I mean, आजकल कौन करता है ऐसा? बस वो तो ऐसे ही कर दिया था। जोया। हुमायूं अहमद। अंदर जो साहब हैं वो बॉस है मेरे, दाऊद शाह। बेचारे बहुत तकलीफ में है। जी? नहीं, मेरा मतलब है कि इतने जालिम बॉस हैं। ऐसा तो होना ही था। खैर, मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ। आप बताएं कैसी हैं जोया, और किसी से मिलने आई हैं आप यहाँ पे? एक्चुअली आपके जो बॉस हैं वो मेरे डैड हैं। दाऊद शाह आपके डैड हैं? या, इट्स ओके। सॉरी, क्या नाम बताया था? हुमायूं। आप मेरा कार्ड लीजिए ना, ये लीजिए। आयशा, जल्दी से खाना लगा दो यार। आयशा, एक दफा की बात सुन लिया करो यार। मैं तुम्हारे नखरे नहीं उठाने बैठा हूं यहाँ पे। सीरियस रहोगी तुम? आयशा, सोती रहोगी यहाँ पे? उठो और खाना दो मुझे। हुमायूं, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। प्लीज मुझे डॉक्टर पे ले जाएं। हम मोहल्ले में एक लेडी डॉक्टर है, या दवाई ला दें। मैंने तुमसे तुम्हारा हाल नहीं पूछा, समझ आई? और ना ही तुम्हारे मुझे मशवरे चाहिए। बाहर गया था काम करने, कोई खेलने नहीं गया था। उठो और खाना दो मुझे। हुमायूं, घर में कुछ भी नहीं है।
मेरी हिम्मत भी नहीं हुई, बाहर ताला लगा हुआ था, सामान भी नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं बनाया। प्लीज आप मेरा फोन तो मुझे वापस कर दें। मुझे बाहर से खाना खाना पड़ेगा। सो तुम फिर। भाईजान, अल्लाह का शुक्र है कि आपने आंखें खोल ली। मैं तो 2 घंटे से चुपचाप इधर खड़ी हूँ कि आप जाग जाएं। आपने तो डरा ही दिया सबको। आपको तो पता है ना, आहत को सारे डॉक्टर्स जानते हैं यहाँ पे, और वो भी आपके डॉक्टर को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। वो बहुत अच्छा ख्याल रख रहे हैं आपका। अरे कुछ तो बोले। मैं क्या यहाँ दीवारों से बात करने आई हूँ? नहीं नहीं, बेहतर है आप खामोशी रहें, आराम करें। वैसे आहत कह रहा था 2-3 दिनों में ना आप घर आ जाएंगे, यहाँ से छुट्टी हो जाएगी। परेशानी की कोई बात नहीं है। जोया आई थी क्या मुझे देखने? शायद, पता नहीं, मुझे तो कोई कुछ नहीं बताता ना। अरे मुझे तो सगी समझती नहीं है वो। वैसे भी बाप और फूफू से तो दुश्मनी है उसकी। चले कोई बात नहीं, अभी ये वक्त नहीं है उन सब बातों का। आप आराम करें, मैं बाहर ही बैठी हूँ। मैं नर्स को भेजती हूँ अगर आपको किसी चीज़ की जरूरत है। वैसे ऑफिस में बहुत धूम मची हुई है तुम्हारी, कि तुम्हारी वजह से बॉस की जान बच गई। क्या? मेरी जान लेने और देने वाली जात तो ऊपर वाले की होती है। हम तो सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं। और हाँ, तुम जोया शाह से नहीं मिले उस रोज, अफसोस की बात है। क्यों? उसमें ऐसी क्या खास बात है? खास? खासुल खास। अरे भाई, रईस बाप की इकलौती बेटी है, वो भी बाप से मुतनफ्फिर। दोनों में कोई रिफ्ट है। हुस्ना भी बता रही थी कि उस रोज भी झगड़ा हुआ दोनों में आपस में। ये फजूल बातें ना करो और ये बताओ कि चौधरी एंड सन्स का क्या बना, और वैसे भी अब तुम उसे हेड करोगे। मैं? वाह, वैसे तुम कहीं जा रहे हो क्या? अरे यार, बॉस को डॉक्टर ने 1 महीने का बेड रेस्ट बोला है, तो ऑब्वियसली अब मैं ही हिट करूंगा, इतनी सी बात है। ये तो है। वैसे कल रात को पाशा की पार्टी में तुम्हें सब याद कर रहे थे, तुम्हारा पूछ रहे थे। बड़ा मजा है। मैं भी 40,000 रुपये जीता। बेवकूफ, कंगला, छोटा आदमी और छोटी सोच। हम यहाँ करोड़ों की लॉटरी पर दाव लगा रहे हैं, जिसमें जीत के इम्कान 99.99% है, और ये बात करते हैं 40,000 की। हेलो, कहाँ खो गए? अच्छा, ऑफिस के बाद फिर तुम्हारे यहाँ बैठते हैं, कुछ ड्रिंक करते हैं, उसके बाद बारबेक्यू मेरी तरफ से। नहीं यार, मैं अकेला रहता हूँ, बहुत गंद मचेगा, और वैसे भी मुझे उसके बाद रात में बॉस की तरफ जाना है। बड़ी खिदमतें हो रही हैं बॉस की। सब खैरियत तो है? कोई गेम वेम तो नहीं फिट कर ली?
मैंने कहा ना फजूल बातें ना करो। जाओ और असद फिरोज को भेजो यहाँ। ओके सर। इतनी देर से खामोश खड़ी हो तो चलो कोई बात ही कर लो, झगड़ ही लो हमारे साथ हमेशा की तरह। आपकी अपनी बहन से काफी गुफ्तगू हो चुकी है। हाँ, मेरे ख्याल से काफी है। कैसे हैं? ठीक हूँ, तुम्हारे ना चाहते हुए भी, फिर भी शर्मिंदा हूं मैं तुमसे। तुमसे किया हुआ वादा पूरा नहीं कर सका। कोशिश की थी मैंने कि अपना चेहरा तुमको आइंदा जिंदगी में कभी ना दिखाऊं, लेकिन शायद हमारी उम्र कैद की मुद्दत तवील कर दी गई है। वैसे डैड, काफी खुशकिस्मत है आप कि जब आपको हार्ट अटैक हुआ तो हुमायूं आपको फौरन हॉस्पिटल ले आए और आप बच गए। मेरी अम्मू को तो ये मौका मिला ही नहीं।